उत्तर भारत समेत पूरे भारत में बारिश जबरदस्त तरीके से हो रही है। गुजरात, असम, ओडिशा के क्या सूरत हाल है वो तो हमने आपको बताया ही, और साथ ही जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ की वजह से हालात बेकाबू हो चुके हैं। लेकिन अब आज अगले 24 घंटों के लिए क्या कुछ कह रहा है मौसम विभाग, बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और मौसम विभाग की तरफ से जारी की जाने वाली चेतावनी किन राज्यों के लिए और किन राज्यों में, किन जिलों में क्या कुछ होगा, सूरत हाल शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक, 24 घंटे नहीं, अगले कुछ दिनों तक आंधी तूफान, बिजली गिरने और भारी बारिश होने की आशंका जताते हुए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट वार्निंग जारी की जा चुकी है। पश्चिम बंगाल के 4 जिलों के लिए रेड वार्निंग जारी की गई, जबकि उत्तर, पूर्व, दक्षिण और उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक लोगों को सतर्क रहना होगा। स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की जा रही है। गुजरात, केरला, असम में लगातार बारिश का दौर जारी है और इसकी वजह से व्यापक नुकसान हुआ है। हालांकि बारिश की तीव्रता में कमी जरूर आई है, लेकिन बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। आईएमडी के अनुसार पश्चिम बंगाल के बीरभूम, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बर्धमान और पूर्वी बर्धमान जिलों में गरज चमक के साथ लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं और 15 मिलीमीटर प्रति घंटे की दर से या लगभग थोड़ा अधिक इससे बारिश होने की संभावना है। और इन जिलों के लिए रेड वार्निंग जारी की गई, तो ऑरेंज अलर्ट वाली वार्निंग असम और दरांग, उदालगुड़ी के आसपास है, और केरल के अलपुझा, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोल्लम, कोट्टायम, कोझिकोड, मलप्पुरम, पथानाथिट्टम और तिरुवनंतपुरम, कर्नाटका के शिवमोगा, तेलंगाना के वाई, भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश के अल्लूरी, सीताराम, राजू, अन्ना कापल्ली, विशाखापत्तनम और विजयनगरम जिलों में गरज चमक के साथ जो बारिश होगी वो इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये वो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पहले से ही बाढ़ प्रभावित ये इलाके हैं और यहाँ पर अब आगे भी बारिश होगी। इसके अलावा आगे उत्तर भारत और उन राज्यों की बात करेंगे जहाँ पर कि बारिश ने पहले ही हालांकि राहत तो पहुँचाई है, लेकिन अब वो आफत भी बन सकती है। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मध्यम से भारी वर्षा की संभावना कहाँ कहाँ जताई गई है। बात करें मध्य और पूर्वी हिमालयी क्षेत्र की तलहटी से अगले 4 से 5 दिन के दौरान पश्चिम बंगाल की जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ से चलने वाली हवाएं पहुँचेंगी और वहाँ पर ज़बरदस्त बारिश की वजह वो बन सकती है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से लेकर भारी बारिश होने के लिए अलर्ट जारी किया है। और इस दौरान 30 से लेकर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिनिमम और मैक्सिमम हवाओं की गति रह सकती है। साथ ही पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के बाद भूस्खलन की भी आशंका लगातार बनी हुई है। भूस्खलन इसलिए क्योंकि बारिश लंबे समय से हो रही है और मिट्टी पहाड़ों की गीली हो चुकी है और थोड़ा भी जो बदलाव है वो और बड़े भूस्खलन का कारण बन सकता है। बात करें राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना, हालांकि अब तक तो धूप खिली हुई है। जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हो सकता है शाम होते होते बारिश हो जाए, क्योंकि मौसम विभाग कह रहा है जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 33 डिग्री और मिनिमम 24 डिग्री के आसपास रहने वाला है। 33 से 35 के बीच भी रह सकता है मैक्सिमम, क्योंकि धूप खिली हुई है और तेज़ धूप की वजह से ये संभावनाएं बनी हुई हैं। दिन भर बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, कभी धूप दिखेगी तो कभी छांव, और ये सिलसिला आज दिन भर जारी रहने वाला है। हालांकि आगे अगर बात करें आने वाले 24 घंटों में, तो 4 अगस्त को भी अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहने का अनुमान है। राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग की तरफ से जारी की जाने वाली जो पूर्व सूचना है, उस पूर्व सूचना में भारी बारिश इन 24 घंटों में नहीं होगी। हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है अगर कहीं हुई तो, क्योंकि बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। अब आवाजाही में बादल क्या ही बरसेंगे। मौसम विभाग बता रहा है कि जो बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में खासकर दिल्ली एनसीआर में थोड़ी भी बारिश जो है परेशानी का सबब बन जाती है, पानी भर जाता है, तो इसलिए भी यहाँ के लिए एडवाइजरी दी जाती है। तो वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और आज से लेकर के आने वाले अगले पूरे हफ्ते यानी लगभग 6 से 7 दिन अगर इसमें मध्यम से लेकर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 से लेकर 7 अगस्त के दौरान व्यापक स्तर पर बारिश होने को लेकर अलर्ट जारी किया है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3 से लेकर यानी आज से लेकर के 7 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना है। बिहार में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बिहार में 3 अगस्त को लेकर भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में 3 से 5 अगस्त के दौरान व्यापक वर्षा होगी, जबकि 4 से 5 अगस्त को
कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बात करें राजस्थान की तो भारी बारिश का अलर्ट यहाँ भी जारी किया गया है। आईएमडी के लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक पूर्वी राजस्थान में 3 से लेकर 8 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रहने वाला है। जबकि राजस्थान के पश्चिमी हिस्से की बात करें तो आज से लेकर 8 अगस्त तक छिटपुट बारिश हो सकती है और इस दौरान 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिनिमम से लेकर मैक्सिमम हवा की गति रह सकती है और ये तेज़ हवाएं चल सकती हैं। पहाड़ी राज्यों की तरफ बढ़ें उससे पहले देश का दिल मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से जारी की जाने वाली चेतावनी थोड़ी सी बैलेंस करती हुई नजर आ रही है। यानी कुछ जिलों में धूप रहेगी तो कुछ जिलों में बारिश असर दिखा सकती है। राज्य के कुछ जिलों में भोपाल समेत इंदौर संभाग समेत कई जिलों में शाम तक हो सकता है कि बारिश हो, लेकिन दिन भर धूप और उमस ज़रूर परेशान कर सकती है क्योंकि धूप छाँव का खेल यहाँ मध्य प्रदेश में भी जारी रहने वाला है। तो छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ देखिए बहुत सेंसिटिव एरिया है, तो छत्तीसगढ़ में बारिश सामान्य रूप से होगी और ये सामान्य रूप से बारिश होगी, सामान्य हालात नहीं रहेंगे, बारिश सामान्य होगी। इसका मतलब अच्छी खासी बारिश होने वाली है और ये बारिश जो वहाँ के शहरी क्षेत्र है, खास करके रायपुर और बिलासपुर अंबिकापुर का कुछ जो इलाका है वो इलाका ज़रूर प्रभावित हो सकता है। जलभराव की समस्या का सामना लोगों को यहाँ पर करना पड़ सकता है। हालांकि जो ग्रामीण क्षेत्र है या जो वनांचल के क्षेत्र है वहाँ बहुत अच्छा मौसम रहेगा और एक प्लेजेंट वेदर रहेगा, बारिश अच्छी होगी, किसानी खेती के लिए बहुत अच्छा संतुलन लेकर के आया। फिर आगे बढ़ेंगे, बात करें हिमाचल प्रदेश की तो बारिश को लेकर के अलर्ट यहाँ भी जारी है। हिमाचल प्रदेश में पूरे हफ्ते कहीं कहीं भारी बारिश होगी तो कहीं मध्यम वर्षा हो सकती है, कहीं छिटपुट जो है छींटे पड़ सकती हैं, इसका अनुमान मौसम विभाग ने लगाया। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और जलभराव का खतरा कई जगह बढ़ा हुआ है और जो फ्लैश फ्लड का हमेशा यहाँ पर खतरा रहता है। तो जो पहाड़ी नदियाँ आप उनसे दूर रहें क्योंकि इस वक्त खतरनाक रूप वो किसी भी क्षण धारण कर सकती है। हो सकता है आपको बाहर निकलने का भी मौका ना मिले, इसलिए पहाड़ी नदियों के रास्ते में आप बिल्कुल ना आएँ। 8 अगस्त के लिए 8 अगस्त तक बल्कि जो है एडवाइजरी ये काम करेगी क्योंकि चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, मंडी, सिरमौर, सोलन जिले के लोगों को सावधान रहने की सलाह मौसम विभाग दे रहा है। थोड़ा और नीचे की तरफ आए, पंजाब की बात करें तो पंजाब में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी रहेगा। मौसम विभाग ने पंजाब में 3 से 4 अगस्त के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई है। 3 से 6 अगस्त तक पूरे इलाके में व्यापक बारिश हो सकती है, जबकि 7 और 8 अगस्त को हल्की से मध्यम वर्षा का माहौल बना रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में अगले 2 दिनों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है और दूसरी ओर पूर्वोत्तर भारत में अगले 5 दिन के दौरान बारिश थोड़ी बढ़ेगी, असर उसका ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो वहीं मध्य और पूर्वी हिमालय की बात करें तो यहाँ आने वाले तलहटी क्षेत्रों में अगले 4 से 5 दिन तक बारिश का दायरा बढ़ सकता है। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे सटे हुए पूर्वी राजस्थान और गुजरात क्षेत्र पर बना हुआ डिप्रेशन कमज़ोर होकर के दक्षिण पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में एक निम्न दबाव में बदल गया है और अगले 24 घंटों में उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए एक कमज़ोर होकर के सामान्य निम्न दबाव क्षेत्र में परिवर्तन होने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इन प्रभावित क्षेत्रों में लोग पेड़ों या कमज़ोर ढांचों की शरण कभी न लें। बारिश हो रही है, किसी भी वजह से कुछ देखिए बिजली गिरती है तो भी पेड़ों पर गिरती है, इसलिए भी खतरनाक है और पेड़ कमज़ोर होकर के गिर सकते हैं, खंभे कमज़ोर होकर के गिर सकते हैं, इसलिए भी ये खतरनाक है। इसलिए ये चेतावनी मौसम विभाग दे रहा है। सड़क और यातायात की स्थिति की बात करें तो घर से निकलने से पहले ही आप एक बार ज़रूर लेटेस्ट अपडेट क्या है एक बार अपने इंटरनेट पर चेक ज़रूर कर लें। हालांकि इस पूरे वीडियो में हम डिटेल्स अभी कोशिश कर रहे हैं कि सारी की सारी डिटेल्स आप तक पहुँचें और बिजली गिरने, तेज़ हवाओं के चलने और विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है जब बारिश तेज़ गति से हो रही हो। जब मूसलाधार बारिश हो रही हो तो आप ट्रैवल बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ऐसे में कार की विंडशील्ड, गाड़ी की विंडशील्ड पर भी कुछ दिखाई नहीं देता है और वाइपर भी उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो बहुत ज़रूरी है आप सावधानी बरतें और एजेंसीज़ के द्वारा जो दी गई सलाह है उसका पालन आप ज़रूर करें क्योंकि पहाड़ी राज्यों में देवभूमि उत्तराखंड का अपडेट मैं इसलिए सबसे लास्ट में दे रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जारी है और बहुत सारे लोगों की प्लानिंग ये हो रही है कि बारिश की वजह से कम लोग जा रहे हैं तो चलिए अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। केदारनाथ, तुंगनाथ, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग में जाकर के दर्शन करेंगे तो ये दर्शन करना थोड़ा भारी पड़ सकता है। कोशिश आप करें कि बारिश रुकने के बाद ही आप जाएँ। अगर आप यात्रा पर निकल चुके हैं तो ठीक है, सावधानी बरतें और फूक फूक कर कदम रखें और थोड़ा सा देख कर चलें कि आप कहाँ पर हैं क्योंकि सेंसिटिव जोन है पहाड़ उत्तराखंड के। चाहे बद्रीनाथ जी आप जाएं तो वहाँ पर पीपल कोटी से थोड़ा सा आगे जब 20-30 किलोमीटर आगे का जो इलाका है वो पूरा बहुत सेंसिटिव एरिया है। उसके अलावा रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग, सोनप्रयाग ये वो जगह हैं जो
इस यात्रा मार्ग के प्रमुख बिंदु हैं। देवप्रयाग में भी अच्छी खासी पानी की आवक हो चुकी है। जो संगम है देवप्रयाग का, इस वक्त पूरे रौद्र रूप में वहाँ पर दृश्य देखने को मिल रहा है। गंगा जी के दर्शन वहाँ से करके जब आप आगे बढ़ें तो ये ध्यान रखें कि रात होने से पहले और बारिश के समय आप अपना कोई आसरा देख लें, और ताकि आप सावधान रहें, आप सुरक्षित रहें। बस यही कामना थी हमारी कि आप ठीक तरीके से यात्रा कर सकें और आपको मौसम की वजह से कोई नुकसान ना हो। वीडियो अगर आपको कुछ लगा हो, इससे कि आपको कुछ जानकारी मिली है, तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसके अलावा कुछ कहना चाहें, कोई शिकवा हो, शिकायत हो या कोई सुझाव, स्वीकार है कमेंट सेक्शन में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।